नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षित वर्गों के लिए की बड़ी घोषणाएं। एससी ओबीसी वर्गों के लिए प्रयास आवासीय विद्यालय होंगे शुरू। भगवा रंग के कपड़े पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, कहा भगवा रंग त्याग का प्रतीक, उसे बजरंगी गुंडे पहन रहे। और आरक्षण पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा आरोप, कहा भाजपा के दबाव में राज्यपाल विधेयक पर नहीं कर रही हस्ताक्षर। गुरु घासीदास जयंती पर एससी, एसटी और ओबीसी संघ ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सम्मानित किया है। समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए नए प्रयास आवासीय विद्यालय शुरू करने की घोषणा की। गुरु घासीदास जयंती पर रायपुर के पेंशन बाड़ा में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरक्षित वर्गों के लिए बड़ी घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने पेंशन बाड़ा स्थित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास में 50 लाख रुपए की लागत से ई लाइब्रेरी शुरू कराने की घोषणा की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जीवन में कौन व्यक्ति कहां, किस धर्म में, किस स्थान में जन्म लेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अच्छी शिक्षा से व्यक्तित्व को निखार सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि गुरु घासीदास एक ऐसे संत थे जिन्होंने मानवता को बचाने के लिए मानव मानव एक समान का संदेश दिया। उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने के लिए समानता, भाईचारा, प्रेम और सद्भाव का संदेश दिया। समारोह को नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया और संसदीय सचिव चंद्रदेव राय ने भी संबोधित किया। इस मौके पर महापौर एजाज ढेबर व नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे भी मौजूद रहे। बॉलीवुड फिल्म पठान के एक गाने में हीरोइन के भगवा रंग के कपड़े पहनने का विवाद पूरे भारत में उठ रहा है। इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि किसी भी रंग के कपड़े पहनने और उसे धारण करने में बड़ा अंतर है। भिलाई के सेक्टर 6 में बाबा गुरु घासीदास जयंती कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवा रंग त्याग का प्रतीक है। जब कोई साधु सन्यासी अपने घर व समाज का त्याग करता है तो वह भगवा रंग धारण करता है। आज उसे बजरंगी गुंडे पहन रहे हैं। पहले वे बताएं उन्होंने क्या त्याग किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि ये कोई विवाद का मुद्दा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है, इसलिए जो जनता और समाज के मुद्दे नहीं है उसे सामने लाकर वो उसका ध्रुवीकरण कर रही है। कुछ त्याग दिया, अब ये बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है। वो तो बल्कि वसूली करने के लिए पहन रहे हैं। तो ये अंतर उन्होंने त्याग क्या मुझे बता दे। कलर तो कोई भी पहन रहे हैं। और यदि कलर की बात है तो जो भारतीय जनता पार्टी में आजकल सांसद हैं, विधायक बने हैं और वो हीरो हैं, और हीरोइनों के भगवा रंग के कपड़े पहन के डांस कर रहे हैं, उसके बारे में क्या इनके विचार हैं। रंगों से किसी जाति धर्म तय नहीं करना चाहिए। आरक्षण विधेयकों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल अनुसुईया उइके भाजपा के दबाव में आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के लोग संविधान बदलना चाहते हैं, कमजोर वर्गों को आरक्षण नहीं देना चाहते। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राजस्थान से लौटे प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि महामहिम राज्यपाल ने ही सरकार को चिट्ठी लिखकर सत्र बुलाने कहा था। उनकी मंशा के अनुरूप सरकार ने तत्परता दिखाई और विधेयक पास करवाया। मेरा मानना है कि अब राज्यपाल को प्रदेश के हित को ध्यान में रखकर उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। मोहन मरकाम ने कहा कि भाजपा के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। भाजपा के विधायक आरक्षण विधेयक को विधानसभा में ही रोकना चाह रहे थे, लेकिन बाद में सर्वसम्मति जरूर बना। लेकिन उनका जो हिडन एजेंडा है कि वो संविधान बदलना चाहते हैं, आर्थिक सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को आगे बढ़ते देखना नहीं चाहते। जनता पार्टी के दबाव में महामहिम राज्यपाल महोदया दस्तखत नहीं करे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सदस्यों का विधानसभा में भी दिखा, विधानसभा में भी उस विधेयक को रोकना चाह रहे थे। उनका एजेंडा है, वो संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण देना नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के 4 साल पूर्ण होने पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने सरकार की उपलब्धियों पर बात रखी। रविंद्र चौबे ने कहा कि यह 4 साल अविश्वसनीय विश्वसनीयता के रहे हैं। इस दौरान किसान, मजदूर, गरीब सरकार की चिंता के केंद्र में रहे हैं। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि इन 4 सालों में एक नई कहावत बनी है, भूपेश है तो भरोसा है। यानी लोग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात को लक्ष्मण रेखा मानने लगे हैं। अगर भूपेश ने यह कहा है तो होकर रहेगा।
इन 4 सालों में केंद्र और राज्य सरकार के बावजूद टकराव रहा है। इसके बावजूद नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी योजनाओं और कार्यक्रमों की सार्वजनिक प्रशंसा की है। सबसे पहले नेतृत्व आदरणीय भूपेश जी का अविश्वसनीय विश्वसनीयता का सबसे बड़ा राजनीति का उदाहरण बना। फिर से मेरे शब्दों को, अविश्वसनीय विश्वसनीयता का आदरणीय भूपेश जी का नेतृत्व सबसे बड़ा उदाहरण बना। समूचे छत्तीसगढ़ में एक नारा चल रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने जो वादे किए उसे समय पर पूरा किया है। इसका फायदा दूसरे राज्यों में भी कांग्रेस को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में उन्होंने 5 महीनों तक काम किया। वहां कांग्रेस के घोषणा पत्र में छत्तीसगढ़ जैसी 5 योजनाओं को शामिल किया गया था। जनता ने उन योजनाओं पर भरोसा किया और वहां 40 सीटों पर जीत दिलाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक विभाग में बड़ा फेरबदल किया है। उसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय वन सेवा और राज्य प्रशासनिक सेवा के 21 अफसर प्रभावित हुए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 15 अफसरों की तबादला सूची जारी की है। धमतरी कलेक्टर पदम सिंह एलमा को राज्य मंडी बोर्ड के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह ऋतुराज रघुवंशी अब धमतरी के कलेक्टर होंगे। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे समीर विश्नोई से पहले खनिज विभाग में संचालक रहे अजित वसंत को नारायणपुर जिले का कलेक्टर बना दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। नमस्कार।